हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाली है ये सभी के लिए होने वाली है। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, सीजीएस यानी छत्तीसगढ़ टेट, झारखंड टेट, बिहार टेट, रीट टेट, जितने भी दुनिया भर के टेट हैं उन सभी के लिए क्या है, ये वीडियो बेहद ही यूज़फुल होने वाली है बाल विकास की और शिक्षण शास्त्र की। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें दिए गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितने हैं, 7370 से भी प्लस में क्वेश्चन दिए गए हैं। और साथ में क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जितने भी सोल्व पेपर हैं वो सब इसके अंदर दिए गए हैं। तो आज से क्या है, ये वीडियो आप सभी के लिए स्टार्ट होने वाली है इसकी सीरीज़। और इस किताब को हम पूरी कोशिश सोल्व कराने वाले हैं। और यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं, सी टेट और यूपी टेट से संबंधित या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करते हैं जहां पर आप सभी को बाल विकास पूछा जाता है और शिक्षण शास्त्र आता है, तो ये वीडियो क्या है, आप सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है। ये सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं आप। इसकी सारी की सारी वीडियो की क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। और पिछले वर्ष के क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर, उन सभी को हम डे बाय डे क्या है इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। और इसका जो टाइमिंग रखेंगे, हम इसका टाइमिंग देख कर बता देंगे किस टाइम हम इसका टाइम रखने वाले हैं। ठीक है। इसका थंबनेल पे हम इसका टाइमिंग दे देंगे। ठीक है। तो ये लगभग क्या है, हमारे पास में शायद मेरे उम्मीद से ये 8 या 9 बजे के आसपास में वीडियो रहने वाली है। तो आप सभी क्या है 8 या 9 बजे आकर इस वीडियो को देख सकते हैं पर डे में। चलिएगा, वन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, बाल विकास से संबंधित भाग 1 के अंदर शिक्षा से संबंधित और मनोविज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर जूम करते हैं स्क्रीन थोड़ा सा, जिससे कि क्वेश्चन क्या है सही से दिख जाएं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। कौन कौन से 3 प्रमुख आधार दिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4। इनमें से कौन सा सही जवाब है, आपको सही जवाब बताना है। ये क्वेश्चन रीट के द्वारा पूछा गया था लेवल 2 में, यानी कि 6 to 8 के लेवल में पूछा गया था 2022 में। ठीक है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये होंगे तीनों। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिद्धांत, शिक्षण और उद्देश्य, ये तीनों होंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षा, क्रियाविधि और शिक्षक, ये तीनों होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि महत्व, शिक्षक और वस्तुनिष्ठता होगी। बताइएगा इसका जो सही जवाब होगा, क्या इसका सही जवाब होने वाला है? तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। और ये तीनों के तीनों किसने बताए थे? ये जॉन डीवी ने बताए थे कि ये तीनों होने चाहिए। ठीक है। किसके द्वारा बताया गया था? तो ये प्रमुख जॉन डीवी के अनुसार क्या है, शिक्षा के त्रिमुख प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, छात्र के साथ साथ में क्या है, पाठ्यक्रिया भी शामिल किया जाता है। ये किसने बताया था? जॉन डीवी ने बताया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन भी क्या है, उत्तर प्रदेश परीक्षा के द्वारा 2021 में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, बताइए किसके लिए करना चाहिए? इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। दूसरा ऑप्शन है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तीसरा है इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। और जो चौथा ऑप्शन है हमारा, ये कह रहा है कि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। यानी कि इसकी सहायता से क्या होगा, वो अपने अध्यापन के कार्य को क्या है, प्रभावशाली कर सकता है। ठीक है। चलिएगा, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इन फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, किस से उद्देश्य से करना चाहिए? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को क्या है, अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। तीसरा है इसके बारे में क्या, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति क्या है, प्रेम, सहानुभूति तथा समदृष्टि, यानी कि एक समान देखने का व्यवहार उत्पन्न अपनाने के में क्या होता है, वो सहायता करता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और ये देखिएगा कितनी बार पूछा गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार पूछा गया हमसे। इसके तो चट्टे ही लग गए, कितनी बार पूछा गया है। हर बार पूछा गया, 18 में भी, 19 में, 18 में, 13 में, फिर 18 में, 17 में, 16 में, अलग अलग परीक्षाओं के द्वारा पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं।
हर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यहीं से तो बनते हैं और आते कहाँ से हैं। यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अच्छे से करने चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को क्या है लाइक कर दें, जिससे कि वीडियो वाले को ये नोटिफिकेशन के साथ साथ में आप सभी को क्या मिल जाए, इसका वीडियो का कंटेंट मिलता रहे और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के द्वारा लाइक करने से। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारे कुर्ट लेविन को कहा जाता है, या E.R. गुथरी को कहा जाता है, J.B. वाटसन को कहते हैं, या डोनाल्ड हेफ को कहते हैं। तो बताइएगा किसको कहते हैं हम व्यवहारवाद का जनक। तो व्यवहारवाद का जो जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है J.B. वाटसन को, ठीक है, यानी कि जॉन वाटसन को कहा जाता है, J.B. वाटसन को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा इसके बारे में, J.B. वाटसन के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। इन फैक्ट्स पे क्या है, एक बार हल्की से नज़र मार लेते हैं, ठीक है। व्यवहारवाद का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो J.B. वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का जनक, ठीक है। जो व्यवहारवाद के विज्ञान के रूप में इसको क्या है विस्तृत किया गया है, किसके द्वारा, तो वाटसन के द्वारा इसको विस्तार दिया गया है। व्यवहारवाद के जो संस्थापक हैं या स्थापक हैं, इसने कब स्थापना करी थी, 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। वाटसन का मानना था कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। और इसमें एक और बात कही गई थी वाटसन के द्वारा। वाटसन के अनुसार व्यवहारवाद में क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म देता है। जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, अनुक्रिया को यानी कि रेस्पॉन्स को क्या देता है, वो जन्म देता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। तो हमें बताना है इसमें से मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा आप सभी, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बर्ताव का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ का हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या होता है हमारा, तो बर्ताव का अध्ययन यानी कि व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो बताइएगा किसका विज्ञान कहते हैं, आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ये किसके द्वारा, उत्तराखंड टेट के द्वारा पेपर 2 में पूछा गया था 2021 में। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी कि व्यवहार को ही क्या कहते हैं हम, वर्तमान का जो मनोवैज्ञानिक का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा व्यवहार कहलाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें दिया गया क्या, मतवाद दिए गए हैं समूह और उसके सार्थक सूचीबद्ध दिए गए हैं। इसमें मनोविज्ञान के सार्थक नाम दिए गए हैं, वो आपको क्या है इसमें मिलान करना है। तो चलिएगा हम इसका मिलान करते हैं कुछ। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, एक तो आचरणवाद दिया गया है, आगे सामने दिया गया है वाइगोत्स्की, मनोविश्लेषण भी दिया गया है, स्किनर दिया गया है, आगे सामाजिकवाद दिया गया है, फ्राइड के द्वारा दिया गया है, रचनात्मकवाद किसने दिया गया है, वर्दीमर। आप सभी को क्या है इसका मिलान करना है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर इसका क्या करता हूँ, मिलान करता हूँ। जो आचरणवाद दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, आचरणवाद ये दिया गया था हमारा B.F. स्किनर के द्वारा। आचरणवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो B.F. स्किनर ने दिया था, ठीक है। जो मनोविश्लेषणवाद की थ्योरी थी ये किसने दी थी, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी, मनोविश्लेषणात्मक की थ्योरी, ठीक है। इसके बाद में हमारा सामाजिकतावाद जो है, सामाजिकतावाद ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा वर्दीमर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, ये वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। और जो रचनात्मकतावाद था ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा किसने भाई, वाइगोत्स्की ने। यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब होने वाला है ए का क्या हो जाएगा 2। तो देखिएगा ए का 2 किस में है, ए का 2 इसमें अंदर भी दिया गया है, ए का 2, और ए का 2 इसमें भी दिया गया है। ए का 1 इसमें है, ये नहीं होने का है, और किस में दिया गया है, इसमें ए का 4 दिया गया है, ये भी नहीं होने का, ठीक है। यानी कि 2 ऑप्शन तो हुए हमारे ख़त्म। इसके बाद में है क्या भाई, बी का 3। तो बी का 3 किस में दिया गया है, बी का 3 इसमें भी दिया गया है, और बी का 3 इसमें भी दिया गया है। सी का 4 क्या है, इसमें दिया गया है, सी का 1 इसमें दिया गया है, तो ये नहीं होने का। यानी कि हमारा जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसका सही जवाब बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो अनौपचारिक नहीं है, यानी कि औपचारिक शिक्षण का माध्यम है, हमें वो बताना है। अभिभावकों के द्वारा दी गई शिक्षा कैसी होती है हमारी? तो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। और पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा कैसी होती है हमारी? ये भी अनौपचारिक होती है। यानी कि ये और ये यानी कि ए, सी और डी, ये कैसी हैं हमारी? ये तीनों की तीनों कैसी हैं? अनौपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये कैसी शिक्षा है हमारी? ये है औपचारिक। औपचारिक शिक्षा वैसी शिक्षा होती है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, एक स्पेसिफिक रूल की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया था? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही क्या करता है? निवास करता है। ये कथन किसका है? बताइएगा, ऑप्शन है आपके बाद सामने ये। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, क्या होने वाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होने वाला है, अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था कि स्वस्थ शरीर में क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन हमारा, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। बताइएगा, क्या प्राथमिक उद्देश्य होता है इसका? संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में। बी ऑप्शन हमारा, एक व्यक्ति को तैयार करना और जो स्वयं निर्णय लेते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा, साझा विश्वास करना। और चौथा ऑप्शन हमारा, अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास करना। तो बताइएगा, अस्तित्ववादी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर क्या है? सही होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होने वाला है। यानी कि एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अस्तित्ववादी के अनुसार वो क्या है? प्राथमिक उद्देश्य होता है इसका। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन है आपका, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है, अंतराल होता है, अनौपचारिक होता है, या निरंतर होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा होता है वो? निरंतर होता है। ठीक है, कैसा होता है? निरंतर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है? बताइएगा, किस पर बल देता है जो व्यवहार है? केवल आंतरिक व्यवहार पर, केवल बाह्य व्यवहार पर, दोनों पर, आंतरिक और बाह्य व्यवहार पर दोनों पर बल देता है? तो बताइएगा, जो व्यवहारवाद है वो किस पर बल देता है? तो किस पर बल देता है? ये केवल और केवल बाह्य व्यवहार पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा फ्रेंड्स, ये कितनी बार रिपीट हुआ है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, कितनी बार रिपीट हुआ है, आप सब समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कितने बेहद ही यूज़फुल हैं, कितनी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस मनोविज्ञान के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया था? बताइएगा, इनमें से कौन ऐसा था जिसने क्या प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करी थी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वाटसन दिया गया है, विलियम वुंट दिया गया है, विने दिया गया है, जेम्स विलियन दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो जो मनोविज्ञान का जो सिद्धांत, ये प्रयोगशाला सिद्धांत दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था विलियम वुंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
यदि आप सब इस क्लास को इतना प्यार दें कि आप सभी के लिए क्या हम इस क्लास को लगातार रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।